घुघुती घुरोण लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी ऐगी ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। डांडी खिलना होला बुरसी का फूल, पाखियों है सणी होली फ्यूली मूल मूल। डांडियों खिलना होला बुरसी का फूल, पाखियों है सणी होली फ्यूली मूल मूल। फुलेरा फुल पात्यूले की देलू देलू जाला, फुलेरा फुल पात्यूले की देलू देलू जाला। दगड़ा भग्यानी थड्या चौफला लगाला। उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं उत्तराखंड की फेमस नौनी अनुकृति गोसाई, जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल की मॉडल हैं, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड ला चुकी हैं। तो अनुकृति जी, उत्तराखंड की नौनी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच नलिनी। हाँ अनुकृति, अच्छा आजकल क्या कर रही हो आप? मतलब यार शादी के बाद से थोड़ा गायब गायब से दिख रही हो, प्लीज़ बताओ। कुछ लोग चाहते हैं देखना कि अनुकृति कहाँ है आजकल, कर क्या रही है? वेल आई थिंक अभी जो मतलब आफ्टर कमिंग बैक टू उत्तराखंड, मुझे लगा कि उत्तराखंड के लिए मुझे अब कुछ करना चाहिए। और हमने मेरा जो NGO है उसके माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने उत्तराखंड के अंदर कराई है, जिससे मुझे लगा कि ट्रेनिंग कराने के बाद जो मेरी महिलाओं ने सीखा है हमारे सेंटर्स में, जो वुमेन एम्पावरमेंट का हमने पूरा काम किया है, उसका जो फाइनल उद्देश्य है वो ये था कि वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का भी सही मतलब तभी है जब महिलाएं अपने लिए अपना स्टैंड ले सकती है। और वो मतलब एक हद तक मैं सोचती हूँ कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो काफ़ी पार उनको मिलती है। उसी को लेते हुए हमने एक ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम है येलो हिल्स, और उसमें उत्तराखंड के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं, उत्तराखंड का होम डेकोर, जिसमें जो मेरा बहुत फेवरेट है, हम भीमल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गढ़वाल रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और भीमल बेसिकली लोग वेस्ट मटेरियल के जैसे पहले फेंक देते थे, बट नाउअडेज जब से आई थिंक हम लोगों ने ये प्रोसेस शुरू करा है, तो अब उसकी बहुत सुंदर सुंदर मैट्स बना रहे, टोकरियाँ बना रहे, स्लिपर्स बना रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उस सबको मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो, बिकॉज वो ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसके आइडेंटिफिकेशन, उसको एक आइडेंटिटी मिलना, उसको रिकग्निशन मिलना, वो मेरा काम है। और यही मैं कर रही हूँ, बहुत 2 साल हो गए। एंड आई थिंक नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ ना कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैं, जो मेरा ये थॉट था कि मैं उत्तराखंड के अंदर अपनी महिलाओं के अंदर वो बदलाव ला सकूँ। एंड आई थिंक कभी कुछ मुकाम हासिल किया, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। तो हमारी अनुकृति अब सोशल फील्ड की तरफ ज़्यादा जा रही है, लेकिन अनुकृति मॉडलिंग की बात की जाए तो उसको लेके कुछ क्या? वेल आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ज़िंदगी में, और वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको कभी मिलती है तो हमेशा लेनी चाहिए। वेल आई बिलीव जब मैंने मिस इंडिया के लिए पहली बार पार्टिसिपेट किया था तो मुझे भी यकीन नहीं था कि आई कैन बिकम अ मिस इंडिया, और मैं कभी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करूंगी या भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी, तो मैंने भी नहीं सोचा था। जैसे कि सारी उत्तराखंड की नौनियाँ हैं, जब वो भी एक थोड़ा सा डर, एक घबराहट हमारे अंदर ज़रूर रहती है, वो मैं अग्री करती हूँ। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो खुद पे विश्वास करना चाहिए। और जब आप खुद पे विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। और मैं कह रही हूँ आसान हो या ना हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास उनको आसान बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी मतलब हमें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि अनुकृति एक इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं अच्छी जगह लेके आ रही है जहाँ सभी महिलाओं के उत्पाद मिल सकें। ऑफ कोर्स बहुत जल्द मैं एक प्लेटफॉर्म, हमने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं। बहुत जल्द मैं देहरादून के अंदर, और फिर मैं सोच रही हूँ जितनी जगह उत्तराखंड में हम खोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ जहाँ उत्तराखंड की जो महिलाएँ हैं, जो मेहनत वो करती हैं, उसको हम डिस्प्ले करेंगे। और वो जो डिस्प्ले है वो सिर्फ उन स्टोर्स में नहीं होगा, बल्कि जो अच्छे 5 स्टार्स होटल्स उत्तराखंड के
के अंदर है, चाहे वो ताज ग्रुप हो, चाहे वो मैरिड ग्रुप हो, हमने कोशिश की है सबसे टाई अप करने की। और मेरी कोशिश ये है कि जो महिलाएं गांव में वो सामान बना रही हैं, मैं उनको लेके जाना चाहती हूँ। आई वांट देम टू सी इट, एक्सप्लोर इट। जब वो खुद देखेंगे कि उनका बनाया प्रोडक्ट आज किसी ताज होटल में लगा है या किसी 5 स्टार में लगा है, तो मैं सोचती हूँ कि वो एक मोटिवेशनल है उनके लिए। दैट्स द आइडिया। तो अभी कहाँ कहाँ के प्रोडक्ट्स अपने पास आ रहे हैं, क्या क्या है प्रोडक्ट्स में? वेल आई थिंक आज मैं सोचती हूँ चमोली से लेके चंपावत तक सभी जगह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। चाहे मैं रिंगाल की बात करूँ या हमारे जो ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, और हमारे पास भीमल है। जो कैटेगरीज हैं अभी वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास बहुत सारी टीज़ हैं, अराउंड 50 टाइप्स ऑफ टीज़ जो है वो येलो हिल्स केटर कर रहा है, एंड दैट टू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। साथ ही साथ वी हैव अ सेगमेंट इन वेलनेस, जिसमें आपकी टर्मरिक है। जो टर्मरिक है अभी हमने कोशिश करी है कि कुछ हम अब नाउ वी स्टार्टेड सोर्सिंग पैन इंडिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लैकेडोंग है या उत्तराखंड की जो हाई एल्टीट्यूड टर्मरिक्स हैं या उत्तराखंड की जो बेसिल है, उन सब सेगमेंट में काम करना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन को जब हम आई थिंक प्रिक्योर करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग है। सो आइडिया ये है कि हम इस ब्रांड को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाएं। द थॉट इज़ इट इज़ जस्ट नॉट अ ब्रांड, इट इज़ अ लाइफस्टाइल ब्रांड जो लोग अपनाएं और अपनी दिनचर्या में उसको लाएं। क्योंकि ये पहाड़ी जो लाइफस्टाइल थी, शायद इसलिए लोग बहुत हेल्दी रहते थे, जिस तरीके का खाना खाते हैं, जिस तरीके की लाइफ जीते। तो वही आइडिया है। हम चाहते हैं कि येलो हिल्स एक लाइफस्टाइल ब्रांड की जैसे उभरे, और जो पहाड़ की लाइफस्टाइल है, उत्तराखंड की लाइफस्टाइल है, वो पूरी दुनिया के लोग जानें। आजकल अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए आप क्या कर रही हैं? वेल मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस, मैं फ्रीक नहीं कहूँगी, बट मैं अपना सच में मतलब ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, फॉर एवरी वुमेन, फॉर एवरीबडी एक्चुअली। बहुत ज़रूरी है कि अपनी फिटनेस को आप मेंटेन रखें। यू शुड वर्कआउट एवरी डे। मुझे लगता है अगर दिन में आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हैं तो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स हर कोई निकाल सकता है। आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं। और अगर, क्योंकि मुझे लगा लॉकडाउन में मैंने नई हॉबीज़ जनरेट करी है, क्योंकि जिम में नहीं जा पाती हूँ, तो घर पे ही आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनर्स होते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत बढ़िया होता है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, आप साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आई थिंक दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट खुद के लिए टाइम निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज के साथ साथ मुझे लगता है खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो आप खाते हैं यू हैव टू बी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। मैं ये नहीं कह रही ये मत खाओ वो मत खाओ, जो भी खाते हो तो क्वांटिटी, टाइम बहुत मैटर करता है कि कितना खा रहे हो और कब खा रहे हो। और स्पेशली क्योंकि जो लोग पहाड़ी हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो खाना है वो बहुत सिंपल है। मतलब हरी सब्ज़ी हमें तो पसंद है, हरी सब्ज़ी हो या झंगोरी की खीर हो। तो मीठे में मुझे पर्सनली झंगोरी खीर बहुत पसंद है। हमारे मंडवे की रोटी हो, हमारा लाल चावल हो। तो मैं जो अगर चावल लेती हूँ तो आई ईट रेड राइस। अगर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हमारी हरसिल की राजमा। तो मेरा टेस्ट थोड़ा बहुत पहाड़ी है। मुझे फाडू पसंद है, मुझे कफली पसंद है, मुझे भटवानी पसंद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं सब इंजॉय करती हूँ, रेलिश करती हूँ। तो ये सब खाना पसंद है या बनाना भी आता है आपको? मुझे बनाना भी आता है, मुझे खाना भी पसंद है, मुझे बनाना भी आता है, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, बनाने का टाइम मुझे इतना हो नहीं पाता है, तो मैं बना तो नहीं पाती हूँ, बट लेकिन खा तो लेती हूँ ऑफ कोर्स। और मुझे कड़ी बहुत पसंद है, झोली। बेसिकली कड़ी तो पंजाब में होती है, हमारे यहाँ तो झोली होती है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। इतने पहाड़ प्रेम हम आपके अंदर देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। प्लीज़ फिर आप कोई गढ़वाली में 2 लाइन भी गुनगुना दो हमारे लिए। अरे यार, गाना मेरा फोटे कभी नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी, सच में मुझे गाना नहीं आता है। हाँ, मैं सुनती हूँ, मुझे पसंद है। मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी के बहुत सारे गाने पसंद हैं। और मैं क्योंकि मुझे याद है मैं अपनी इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए जब टैलेंट राउंड की तैयारी करती थी, तो एक आपको ट्रेडिशनल गाना मैंने तैयार किया था, उसका नाम था घुघू थी गुरौन लगी। और लिटरली मैंने ये इतनी जगहों पे गाया है, मतलब इवन टू इंटरनेशनल पैजेंट्स में जब टैलेंट होता था तो आई वाज सिंगिंग घुघू थी गुरौन लगी। एंड दे कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हें लगता था ये ना तो हिंदी है ना ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज है। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं जहाँ से आती हूँ और जो मेरे रूट्स हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मुझे हमेशा खुशी हुई है कि उन रूट्स को, अपनी वैल्यूज़ को लेकर मैंने ज़िंदगी में जो भी किया है, तो देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन विच आई फील, और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ को जीने के लिए। तो 2 लाइन्स आई वुड, घुघुती घुरौण लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की, डांडी खिलना होला बुरसी का फूल, पाखियों है सणी होली फ्यूली मूल मूल, डांडियों खिलना होला बुरसी का फूल, पाखियों है सणी होली फ्यूली मूल मूल, फुलेरा फुल पात्यूल की दे
देलू जाला फुलेरा फुल पात्युलेकी देलू जाला दगड़ा भग्यानी थड्या चौफिला लगाला। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ख़राब हूँ गाने में, बट ऑफकोर्स बिकॉज ये गढ़वाल का है और मेरे पहाड़ का है, सो आई लव सिंगिंग इट। ऑल दो सॉरी फॉर ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक सवाल और कि अगर कोई आम महिला आपसे संपर्क करना चाहती है, प्रोडक्ट रखने हैं या इस तरह की कोई हेल्प चाहिए तो कैसे? ऑफ कोर्स आई थिंक बिल्कुल, मुझे फेसबुक पे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया से पता चलता है, जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम ये बना रहे हैं, आप ये प्रोडक्ट्स हमसे लेना चाहते हैं, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फेसबुक पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और मैं उन मैसेजेस को हमेशा देखती हूँ। मैं हमारी जो टीम है वो फॉलो करती है और कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप अपने घरों में बना रही हैं, सीधा आइडिया ये है कि जो आप घर में बनाती हैं, जो पौराणिक समय से ट्रेडिशनली आप बनाती हैं, उसी चीज़ को हम क्रिएटिव तरीके से बनाकर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निकली नई एडवांसमेंट सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ सालों से आप कर रहे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है अपनी ये जो स्ट्रेंथ है इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे भीमल का काम है, सालों से महिलाएं गाँव में रस्सियाँ बनाती हैं, उसी रस्सी की जब वो आज मैट बना के जो डिस्प्ले होती है वो बहुत शानदार है। तो वही आइडिया है कि उसी तरीके से जैसे रिंगाल में काम हो रहा है, बट रिंगाल के प्रोडक्ट्स आज जैसे बन के निकल रहे हैं, तो उस ट्रेडिशन को मैं सोचती हूँ जब हम क्रिएटिव फॉर्म में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। वो एक मेरा आइडिया कि उत्तराखंड को एक ऐसी पहचान मिले, उत्तराखंड के कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को एक ऐसी पहचान मिले जो दुनिया जाने, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो इसी को लेकर अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप कुछ ऐसा बना रही हैं या मुझसे आपको कुछ मदद चाहिए, आप ज़रूर मुझे फेसबुक पे कनेक्ट करिए। और फिर भी अगर अनुकृति जी से आप फेसबुक या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उत्तराखंड की नौनी है ना, हमसे जुड़िए, हम इन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नलिनी, थैंक यू।